मिनरल्स में बहुत सारे स्टोन्स होते हैं पृथ्वी के अंदर। उससे पृथ्वी को ज्यादा सौभाग्य का अनुभव नहीं होता कि वो पृथ्वी उसको धारण करती है इसलिए वो सौभाग्य माने। पर पृथ्वी में जो मानव रूपी रत्न रहते हैं जिस भूमि पर, वहां की भूमि बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है। ऐसे कटनी के साक्षात रत्न स्वरूप हमारे पूज्य श्री दद्दाजी महाराज, जो कि कटनी के ऐसे अमूल्य रत्न हैं जिसका कोई मोल नहीं है। और जितने भी यहाँ पर प्रकट होने वाले पृथ्वी से रत्न हैं उनका एक मूल्य हो सकता है, परंतु यहाँ जन्म लेने वाले और यहीं पर अपने संपूर्ण लीला को विसर्जन करने वाले श्री दद्दाजी महाराज, उनका कोई मूल्य नहीं है, वो अमूल्य हैं। कितनी अच्छी बात है कि पत्थर रत्न बनता है तो उसका एक मूल्य आकलन होता है और उस मूल्य से ही उस रत्न की पहचान और उसकी डिमांड बढ़ती है। परंतु मानव जब रत्न बनता है तो उसका मूल्य नहीं होता, वो अमूल्य होता है। मूल्य निर्धारित हो जाता हो वह भी रत्न की श्रेणी में निम्न है। पर जैसे कई वस्तु ऐसी होती हैं जिसका कहते हैं महाराज जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, इसका आकलन नहीं किया जा सकता है, इसका मूल्य बताया नहीं जा सकता है। वास्तविक में वही वस्तु अद्भुत मानी जाती है और श्री दद्दाजी वही हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है, वो ऐसे रत्न हैं। आज हम दद्दा धाम दर्शन करने के लिए गए। यहाँ पर श्री दद्दाजी के समस्त शिष्य परिकर भी विराजमान हैं, हमारे दद्दाजी के पुत्र भी विराजमान हैं, उनके 3 पुत्र और पुत्री भी विराजमान हैं, 2 पुत्री। आज हमको मिलने का अवसर मिला, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। परंतु आप देखिए उनका कैसा भाव, इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, इतनी संख्या में लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन श्री दद्दाजी महाराज के पुत्र पुत्री और पूरा परिवार इतना सौम्य, इतना सरल, सहज, वो दिखेंगे ही नहीं आपको मंच पे। कहीं किनारे में बैठे होंगे, कहीं बैठ करके कथा सुन रहे होंगे, कहीं प्रसाद पा रहे होंगे। नहीं तो लोगों के अंदर, कल जो मैंने एक बात कही थी ना, सब लोग सावधानी से सुनो। योग्य होते हुए भी अपने आप को अयोग्य मानना, कर्म करने के बाद भी उसका श्रेय का अनुभव ना करना, श्रेय की कामना ना करना, ये ठाकुर जी का लक्षण है, ये ठाकुर जी का गुण है। आज ऐसी स्थिति है संसार में कि पिता अगर श्रेष्ठ हो जाते हैं तो पुत्र अपने आप ही बिना कुछ किए ही श्रेष्ठ बनना चाहता है। परंतु यहां दद्दाजी महाराज के परिवार को जब हम देखते हैं तो इतने सामान्य और सरलता की प्रतिमूर्ति, ये देख करके हमको बहुत सुख मिला, बहुत आनंद आया। और वैसा ही पूरा दद्दाजी का पूरा शिष्य परिकर, मैंने कहा ना, शिष्य का शिष्यत्व पुत्र और पुत्री का व्यवहार बताता है कि माता पिता कैसे हैं। पुत्र क्या बोलता है, क्या खाता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, क्या पहनता है, कब किस स्थिति में क्या बोल जाता है, उससे उसके पिताजी और माताजी का पता चल जाता है कि इसके माता पिता कैसे होंगे। शिष्य के कर्तव्यों से, शिष्य की क्रियाओं से उसके गुरु का पता चल जाता है। निश्चित है कटनी आकर के हमको, जब हम दद्दाजी के पूरे शिष्य परिकर और विशेष रूप से उनके परिवार से जब मिलते हैं तो लगता है कि दद्दाजी वास्तव में वो ब्रह्म ऋषि ही हैं, साक्षात भगवान के द्वारा भेजे गए कोई दिव्य महापुरुष ही हैं। जी जी हैं, जी 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 जी। एक तो ऐसा आप दोनों का युगल स्वरूप की डेढ़ महीने के भीतर ही दोनों का भगवत धाम गमन हुआ। और उसमें भी एक ऐसी बात हमें आज संजय जी बता रहे थे, तो वो सुनकर के मन में एक बड़ी भावुकता सी आई
तो बोले कि महाराज जी जी गई दद्दा जी के पास और जाकर के आज्ञा लेने लगी। एक बात निश्चित है बंधुओं, आध्यात्मिक व्यक्ति को अनुभव होने लग जाता है, आध्यात्मिक व्यक्ति को यह पता लगने लगता है कि उसके जीवन के कितने दिन शेष हैं। महासंसार में पड़ा हुआ व्यक्ति वो अपने अंतिम क्षण तक भी नहीं पता चल पाता उसे कि मेरे जीवन का अंत हो रहा है। पर आध्यात्मिक व्यक्ति, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज अपने भगवत धाम गमन से पूर्व मौन हो गए और अपने सब शिष्यों से कहा कि अब जो जो कार्य हैं उनको पूर्ण कर लीजिए, अब हमारा समय है। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उन्होंने भी एक दिन पहले ही अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करके बता दिया कि हमारा, ऐसा नहीं कहा कि हम कल जाने वाले, ऐसा कहा कि हम जाएंगे तो हमारे पूरे शरीर पर व्रज की रज लगाना, हमारे शालिग्राम भगवान का स्नान करके हमारे ऊपर उनका जल अर्पित कर देना, हमारा अंतिम संस्कार करने के बाद जो हमारे फूल हैं, जो हमारी पूरी सब अस्थियां होंगी, उनको श्री गिरिराज जी की तलेटी में विराजमान कर देना। ये सब उन्होंने कहा। अगले दिन नाना जी गए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, हमारे दादा गुरु, उन्होंने भी संकेत कर दिया। पूज्य पिताजी महाराज संभवतः इंदौर में कथा कर रहे थे उस समय, और कथा करके विश्राम करके वापस आए। गुरुजी कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। किसी ने निवेदन किया तो बोले हम बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी आ जाएं एक बार। हमारे पिताजी को ठाकुर जी गुरु जी बोलते थे, क्योंकि पूज्य पिताजी महाराज अपनी बाल अवस्था में रासलीला में कृष्ण बनते थे और गुरु जी देखने जाते थे। तो गुरु जी के मन में आया इस बालक को मैं पढ़ाऊंगा। तो जब पिताजी को पढ़ाने लगे तो वो ठाकुर जी के रूप में देखा था, इसलिए ठाकुर जी ही बोलते थे। इसलिए आज तक उनका सब जगह प्रसिद्ध नाम ठाकुर जी ही है। पिताजी का नाम ठाकुर जी गुरुदेव ने रखा। तो किसी से बोले प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ठाकुर जी आ जाएं बस। और जैसे ही पिताजी महाराज का आगमन हुआ, उनसे बोले इधर बैठो। पिताजी आकर के बैठे, सिर में उनकी गोद में अपना सर रखा, गुरुदेव भगवान, और बस कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बस ये एक बार ये मंत्र गाया है, नेत्र बंद किए हैं, पूज्य पिताजी की गोद में ही भगवत धाम गमन हो गया। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आचार्य चरणों को पता होता है कि उनके कितने दिन शेष हैं। तो आज संजय जी बता रहे थे कि जिज्जी गई दद्दा जी के पास और जाकर के बोली हमें आज्ञा दीजिए अब। तो दद्दा जी बोले ऐसे क्यों बोलती हो, क्या बात है? मतलब जिज्जी को यह भी पता था कि दद्दा जी भी अब अपना समय पूर्ण करने वाले हैं। तो उनसे जाके कहती हैं कि हम चाहती हैं कि जब हम भगवत धाम जाएं तो मांग में सिंदूर रहना चाहिए, गले में मंगलसूत्र रहे। मतलब उन्हें भी पता है कि श्री दद्दा जी अपनी लीला संवरण करना चाहते हैं, इसीलिए दद्दा जी से आज्ञा ले रही हैं कि हम वो क्षण नहीं देखना चाहती, उससे पहले हमें ठाकुर जी के समीप जाने की आज्ञा दो। और तब दद्दा जी ने उनको आज्ञा ही दी, मानो कि अब आप प्रस्थान करो। और वो सब क्षण मैं अनुभव करने का प्रयास कर रहा था जो आज देख करके आया हूं। जिस स्थान पर जिज्जी का संस्कार हुआ, वहां सब शिष्यों को बुला करके, संजय जी हमारे और भी जो यहाँ शिष्य पर, सबको यहाँ इनकी समाधि बनाओ। और सुनिए, जब हम भगवत धाम जाएंगे तो हमारा संस्कार भी जिज्जी की समाधि के बगल में ही करना। और जब 1.5 महीना बाद दद्दा जी और स्वयं चल करके बता के गए, बोले यहाँ सबने पूछा आप ऐसी बात क्यों करते हैं, आप चले जाएंगे तो हम सब अनाथ हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? दद्दा जी बोले नहीं, कोई अनाथ नहीं होगा, लीला संवरण तो करनी है। संसार में ठाकुर जी भी लीला करने के लिए आते हैं, तो एक समय के बाद ठाकुर जी भी अंतर ध्यान होते हैं।
ऐसे आचार्य चरण भी लीला करने के लिए आते हैं, कुछ लोगों को बनाने के लिए आते हैं, कुछ लोगों को सद्मार्ग दिखाने के लिए आते हैं, और कुछ लोगों के कारण लाखों पर कृपा करने के लिए आते हैं। अब लीला संवरण का समय है तो स्वयं बता के गए यहां हमारा संस्कार करना, और बोले तुम सब लोग इतने व्याकुल मत हो, थोड़ी और आगे आए, जहां स्वयं ने मंदिर का निर्माण करवाया उसके बगल में बोले यहां स्थान बना देना, वहां हमसे पूछने मिलने आ जाया करना। मतलब अपना स्थान स्वयं बता गए कि हम यहीं रहेंगे, यहां हमसे मिलने आ जाना। अब दद्दाजी जब सचल विराजमान थे तो कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन अब अगर पूछें कि दद्दाजी कहाँ हैं तो कटनी में ही विराजमान है, दद्दा धाम में ही विराजमान है, मंदिर में ही बैठे हैं। अब यहां से कहीं नहीं जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल वृंदावन में विराजमान है, वहां से अब कहीं नहीं जाएंगे। हमारे महाकाल भगवान श्री उज्जैन में विराजमान है, वहां से कहीं नहीं जाएंगे। हम सब लोग विचरण करते हैं। विचरण कौन करता है? जिसका हृदय स्थिर ना हो वो विचरण करता है, लेकिन जिसके चित्त में परम शांति आ चुकी है वो स्थिर हो जाता है। अब दद्दाजी स्थिर हो गए। कितने कितने करोड़ शिवलिंग निर्माण हुए? 650 करोड़। कल एक बात मन में जो आई, यहां से कही भी गई थी कि मतलब भारत में इस वक्त जितने जनमानस हैं, भारत में इस वक्त जितने मानव हैं, सबके निमित्त एक शिवलिंग का निर्माण तो करवा ही गए। 125 करोड़ की हमारी संख्या है लगभग। तो भारत में जितने मानव हैं, प्रत्येक मानव के निमित्त एक शिवलिंग का निर्माण तो हो ही चुका है। वो सब किसको अर्पित किए? आप सबको अर्पित किए हैं, पूरे भारत को अर्पित किए हैं। और बचे हुए जो 5.5 करोड़ हैं तो क्या मानेंगे? 550 करोड़। तो लगभग पृथ्वी पर जितने मानव हैं, भारत ही नहीं, लगभग पृथ्वी पर जितने मानव हैं, एक एक शिवलिंग प्रत्येक मानव को निवेदित किया जाए, उसके बाद भी शिवलिंग बच जाएंगे। तो वो किसको अर्पित किए जाएं? तो जो जीवित हैं उनके लिए हो गए, और जो पूर्व में प्रस्थान कर चुके हैं उनके लिए। मतलब दद्दाजी के समय तक जितने भी लोग पृथ्वी पर थे, सबका कल्याण दद्दाजी शिवलिंग बनवा के कर गए, सबका उद्धार हो गया। सबकी ओर से महाकाल भगवान का अभिषेक, सबकी ओर से केदारनाथ भगवान का अभिषेक, सारे 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक सब हो गया। ये सामान्य बात नहीं है बंधु। इतने बड़े बड़े यज्ञ करवाना, और उसमें भी ऐसे व्यवहार, ऐसी भावना रखना, इतने सहज और सरल रहना, और अपने अंत से पूर्व ही सब कुछ नियोजित कर देना। स्वयं बता गए यहां हमारा मंदिर बना देना, यहां हमारा स्थान बना देना, तुम लोगों को जब हमारी याद आए तो यहीं आ जाना मिलने। आज वही स्थान विराजमान है और वहां दद्दाजी अचल रूप से विराज रहे हैं। हमने सुना है कि जो लोग पत्र लिखते थे दद्दाजी को, दद्दाजी सबका उत्तर देते थे। करके देख लीजिएगा। अब यहां पत्र अगर आप देंगे तो लाखों पत्र हो जाएंगे, पर वह भी एक हो सकता है कि दद्दाजी को अपने हृदय की बात, या कोई पत्र में जैसे पूर्व में लिखते थे लोग, वैसा कुछ निवेदित यहां करके देखिएगा। हमें लगता है कि निश्चित दद्दाजी यहां से समाधान देंगे, सबको समाधान करेंगे। हमारे उत्तराखंड में अल्मोड़ा में एक मंदिर है, मैं वहां दर्शन करने गया हूं। मुझे स्पष्ट नाम याद नहीं आ रहा है उस स्थान का, और कुछ नाम है, पूरा नाम ये नहीं है। वहां पे एक राजा थे, सुनिए, बिल्कुल दद्दाजी जैसी कहानी, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप है। अल्मोड़ा के राजा, वह भी ऐसे ही करते थे। प्रत्येक अपने राज्य में रहने वाले व्यक्ति को पत्र लिखने का अधिकार उन्होंने दिया कि पत्र लिख करके हमको दो, तुम्हारी जो संकट होंगे हम दूर करेंगे। तो सब लोग जाते और जाकर के पत्र देते, तो राजा उसको न्याय दिलाते थे। पूरा राज्य इतना प्रसन्न रहता था, प्रजा इतनी प्रसन्न रहती, हमारा राजा इतना अच्छा है, सबको न्याय दिलाता है, सही को सही, गलत को गलत। और एक और बात, अगर कोई व्यक्ति गलत है और फिर भी
पत्र लिख करके राजा को दे देते थे, तो राजा गलत व्यक्ति को ही दंड देता था। जो पत्र लिखने वाला है जांच करवाते, अगर ये गलत है तो इसी को दंड मिलेगा, और अगर ये गलत नहीं है तो जिसने गलत किया उसको दंड मिलेगा। न्याय के राजा, न्याय के भगवान आजकल उनको कहते हैं। ऐसा अल्मोड़ा में एक स्थान है। तो जब वो राजा अपने शरीर को शांत करने की स्थिति में आए तो पूरी प्रजा रोने लगी, बोले भगवान अब हमें न्याय कौन दिलाएगा, अब हमें न्याय कौन दिलाएगा। तब राजा ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, बोले भगवान मुझे भले ही आप ले जाइए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था करवा दीजिए कि इन सबको मैं न्याय दिलाता रहूं। तब भगवान ने कहा शरीर तो तुम त्यागोगे, लेकिन अपनी दिव्य आत्मा से एक अंश रूप धारण करके तुम एक स्थान पर, छोटा सा मंदिर है, वहां विराजे रहोगे, और वहां जो भी कोई आकर के तुमसे न्याय मांगेगा कुछ दिनों के अंदर तुम उसको न्याय दिला ही दोगे। ऐसा हमारा आशीर्वाद है। आज भी वो मंदिर है, मंदिर में बीच में वो राजा की मूर्ति विराजमान है, और चारों तरफ करोड़ों पत्र लोग आते हैं और अपना पत्र वहां पर रख देते हैं, अपनी बातें लिख करके राजा को बताते हैं, और कहते हैं 10-15 दिन के अंदर राजा न्याय दिला देता है। आज भी हमें लगता है वैसे ही श्री दद्दा जी भी यहां विराजमान हैं। आप सब लोग जैसे पूर्व में दद्दा जी को पत्र लिखते थे, अब भी लिखिए, दद्दा जी के चरणों में प्रणाम कीजिए कि दद्दा जी समाधान करो। अब की बार पत्र के रूप में दोबारा समाधान शायद तो नहीं आएगा, पर क्रिया के रूप में और व्यवस्था के रूप में समाधान निश्चित आएगा, ऐसी हमारी भावना कहती है। और एक बात बोले, हम आपसे तो बोल ही रहे, हम स्वयं दद्दा जी से कुछ बोल के आए हैं, हम स्वयं दद्दा जी से कुछ पत्र निवेदित करके आए हैं, और आगामी 19 तारीख से सागर में कथा है। या तो तब तक अगर दद्दा जी ने कुछ प्रति उत्तर दिया तो वही कथा में ही बता देंगे कि हमारे दद्दा जी ने हमको कुछ प्रति उत्तर दिया है, और संभवतः तब तक हो ही जाना है। और क्या पता कल यहां से जाते जाते ही कोई समाधान दद्दा जी कर दें। हमने कोई संसारी वस्तु नहीं मांगी, और क्या मांगा है वो बताना नहीं चाहते हैं, ये बात स्पष्ट कर देते हैं। ना तो अपने ब्याह की कामना करी है, ना अपने परिवार की उज्जवलता की कामना करी है, ना अपने भविष्य की कामना की है, ना भविष्य में कुछ संसारिक भौतिक वस्तु मिले उसकी कामना की है। कामना कुछ ऐसी की है जो एक प्रत्येक भक्त को होनी चाहिए। और आप लोग, अब मुझे पता है वही सोच रहे होंगे कि ठाकुर जी मिल जाएं, यही मांगा होगा, पर ये भी नहीं है, हम बताएंगे नहीं क्या है। पर या तो सागर की कथा में, और या फिर 31 जनवरी से फिर कटनी आएंगे कथा करने, तब दद्दा जी के यहाँ आएंगे और तब समाधान सबको बता जाएंगे कि हमने क्या मांगा था दद्दा जी से, और दद्दा जी ने, हमने क्या दद्दा जी को पत्र लिख करके दिया और दद्दा जी ने क्या समाधान किया, तब उसका खुलासा करेंगे। तो आप लोगों को ही हम कह रहे हैं कि आप जाके करो, ऐसा नहीं, हम स्वयं करके आए हैं, इसलिए आपसे बोल रहे हैं। ऐसे दद्दा जी को हम प्रणाम करते हैं, उनके श्री चरणों। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको ऐसे अद्भुत प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में, जहां दद्दा जी सचल सब जगह घूम रहे थे, तब हमको उनके सामने आने का अवसर नहीं मिला, लेकिन जब वो अचल होकर के एक स्थान पर बैठ गए तो हमको ही कथा सुनाने का ये अवसर प्रदान मिला। इसके लिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। बस दद्दा जी से प्रार्थना करेंगे, कटनी के सब वैष्णवों के ऊपर ऐसी कृपा हो जाए, यहाँ पर कोई दुखी नहीं रहे, कोई परेशान नहीं हो, किसी को खांसी जुकाम भी नहीं हो, सब आनंदित रहें और सब ठाकुर जी के रहें। भैया देखो, संसार का बनना बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, संसार बहुत खतरनाक है। जितना आप चाहोगे कि संसार आपका हो जाए, आप संसार के हो जाओ, उतने घाटे में हो आप। लेकिन ठाकुर जी के हैवे को मन बनाए लोगे
तो आपके लिए बड़ी कृपा की बात है। बस गुरुदेव के बने रहो, ठाकुर जी के बने रहो। ऐसे एक हमारे रामानुज परंपरा में एक आचार्य हुए, उनका नाम था श्री लालाचार्य जी। क्या नाम था? श्री लालाचार्य जी। ये रामानुजाचार्य जी के शिष्य भी थे और किसी रूप में संबंधी भी थे। तो रामानुजाचार्य, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा। यह भी देखिए गुरु कृपा और शिष्य की निष्ठा कैसी होती है, इस विषय पर यह भाव है। तो श्री लालाचार्य जी रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे। रामानुजाचार्य जी नित्य प्रवचन करते थे और लालाचार्य जी बैठ करके सुनते थे। एक दिन रामानुजाचार्य जी ने अपने प्रवचन में कहा कि ठाकुर जी से ज्यादा संतों को मानो, कम से कम ठाकुर जी से करोड़ गुना ज्यादा संतों को सम्मान देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए, उनके चरणों में नमन करना चाहिए। तो लालाचार्य जी खड़े हो गए, बोले देखिए मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, कोई आपके सामने मैं कुछ आडंबर नहीं करना चाहता, मैं सत्य आपको बता रहा हूं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं ठाकुर जी से करोड़ गुना ज्यादा संतों को नहीं मान सकता। संतों को, भक्तों को, वैष्णवों को ठाकुर जी से करो, आप मेरे आचार्य हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप आज्ञा कर रहे हैं, फिर भी मैं नहीं कर पाऊंगा। ठाकुर जी से करोड़ गुना ज्यादा संतों को नहीं मान सकता। तो रामानुजाचार्य जी बोले हमको अच्छा लगा कि तुमने छुपाया नहीं, बोल दिया, नहीं तो लोग हाँ कर देते, हाँ सही कह रहे हैं, ठाकुर जी से ज्यादा संतों को मानो, मानेंगे। तो रामानुजाचार्य जी बोले करोड़ गुना नहीं कर सकते तो 1000 गुना तो करो, मतलब थोड़ा ठाकुर जी से ज्यादा प्रेम करो। बोले क्षमा करें, मैं 1000 गुना ज्यादा भी नहीं कर पाऊंगा, 100 गुना। जय हो। हमने तुम्हारा दर्शन पहली बार किया। जय जय विराज। ध्यान से सुनो। तो लालाचार्य जी ने क्या नियम बना लिया कि जो भी कंठी पहन करके, तिलक धारण करके या शिखा धारण होगी, किसी भी रूप में भगवत संबंधी आवरण यदि उसके तन पर होगा तो वो मेरा संबंधी है। अब जो भी नगर में आता, अगर वयोवृद्ध होते तो चरणों में जाकर के लालाचार्य जी प्रणाम, जय हो दादाजी, बड़े दादाजी, बहुत दिन में आए हो, आपके चरणों को प्रणाम करूं, घर चलो, बहू प्रतीक्षा कर रही है, भोजन बना के बैठी है। लालाचार्य जी की बहू की भी कैसी सेवा, आए दिन रिश्तेदार नहीं आते हैं, कौन से रिश्तेदार आते हैं पता ही नहीं है। जो कंठी पहन ले, जो तिलक लगा ले, जो शिखा धारण कर ले, लालाचार्य जी उसको ही लेके आते हैं, चलो इनके लिए प्रसाद बनाओ, प्रसाद पवाओ। कौन है? बोले चाचा जी आए। या तो भगवत समान या भगवान से ज्यादा संतों को मानेंगे नहीं, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा हो गई सगे संबंधियों के समान मानो, तो सगे संबंधियों के समान प्रेम करने लगे। अब तो ये स्थिति हो गई कि नगर में लोग बाग लालाचार्य जी को कभी कभी मजाक भी कर देते। और बताओ लालाचार्य जी आज तो कौन आए आपके परिवार में से? बोले आज फूफा जी आए हैं। बोले अच्छा, कहां से आए? बोले ये नहीं पता कहां से आए हैं। तो उनको देखते ही लगा ये हमारे फूफा जी हैं, तो फूफा जी बोल दिया। पत्नी जब अपनी सहेलियों के पास जाती तो वो भी मजाक बनाते, भाई तुम्हारे पतिदेव तो ऐसे पति किसी को नहीं मिले। बोले क्यों? अरे संबंधी घर पर आते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती है, रोज पूड़ी बनाओ, ये बनाओ। तुम्हारा कैसा हाल? सुबह चाचा आते हैं, रात में मामा आते हैं, अगले दिन सुबह कोई आ जाते हैं। अच्छा, लालाचार्य जी का एक नियम और था, एक बार जिससे जो संबंध बना लिया, फिर जीवन में वो कभी भी उस नगर में आए उसी संबंध से ही बुलाते थे। एक बार कैसी अद्भुतता हुई, कोई वैष्णव गले में कंठी माला थी और वो कावेरी जी में स्नान करने के लिए गया, और स्नान करते करते उसकी हृदय गति रुक गई और वहीं उसके प्राण निकल गए और वो कावेरी जी में ही बहने लगा। लालाचार्य जी की पत्नी अपनी सब सहेलियों के साथ जल भरने के लिए गई थी,
तो जैसे ही शव तैरता हुआ आ रहा था तो सब में आश्चर्य हुआ, अरे कोई मर गया, अरे देखो किसी का शव तैर रहा है, अरे भैया देखो किसी की लाश बहती हुई जा रही है। तभी एक सखी ने देखा कि जो शव बह रहा है उसके गले में कंठी माला है, तो उसने उपहास कर दिया और उपहास करते हुए बोली, अरे सुन, जा लालाचार्य जी को बुला ला, वो तो कंठी पहनने वाले सबको अपना संबंधी बताते हैं। लावारिस शव किसी का बहता हुआ जा रहा है, देख ले कहीं तेरे चाचा तो नहीं, कहीं तेरे ताऊ जी तो नहीं, तेरे दादाजी तो नहीं, तेरे कोई संबंधी तो नहीं। पत्नी अपने पति के प्रति बहुत प्रेम मानती थी, वो जैसे लालाचार्य जी की भावना थी वैसी पत्नी की भी थी। रोते हुए गई और गई कि सब मेरी सहेलियां ऐसे बोलती हैं कि कोई कंठी पहना शव जा रहा है तैरता हुआ, निश्चित ही तुम्हारा कोई संबंधी होगा। लालाचार्य जी ने जैसे ही सुना दौड़ करके गए और जाकर के कावेरी जी में जैसे ही देखा, धन्य हो गए। आज जीवित लोगों को तो आज तक अपना संबंधी बनाया ही था उन्होंने, लेकिन जैसे देखा कंठ में कंठी पहनी है, तुलसी माला पहनी हुई है, तुरंत लालाचार्य जी रोने लगे और रोते हुए बोले, मेरे बड़े भैया चले गए। बड़े भैया, उनको मरे हुए शव को बड़े भैया बताने लगे, मेरे बड़े भैया चले गए। कूद गए कावेरी जी में और उस शव को लेकर के किनारे आए। सब देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं, बोले भैया लालाचार्य जी कैसा आपका स्वरूप है, एक मरे हुए अनजान व्यक्ति को आप उठा लाए। इधर देखिए, कथा सुनिए, कल से परेशान नहीं हो गए आप, खूब सोइएगा प्रेम से, हैं? आज और सुनो। शव लेकर के आए, अपने कुल पुरोहित जी के पास गए। कुल पुरोहित जी से जाकर के कहा, हे कुल पुरोहित जी, आज हमारे बड़े भैया ने शरीर त्याग दिया है, आप कृपा करके उनकी अंत्येष्टि कराने चलिए। तो बोले, लालाचार्य जी तुम्हारे कोई बड़े भैया तो है ही नहीं। भगवान, आप तो जानते हैं मैं नियम में हूं, जो भी वैष्णव भेष में होता है मैं उसको अपना संबंधी मानता हूं। तो कुल पुरोहित भी बोले, देखो तुम्हारे भाव को प्रणाम है, तुम जीवित चलते फिरतों को अपना संबंधी बताते हो, ठीक है यहां तक बात, पर किसी का अंतिम संस्कार करना, और वो भी जिसका हमें कुल नहीं पता, हमें कोई उसका खानदान नहीं पता, उसका गोत्र नहीं पता, तुम कैसे उसका अंतिम संस्कार कर दोगे? लालाचार्य जी बोले, जो मेरा गोत्र है वही उनका गोत्र, मैं उनका परिवारी हूं, मैं 13 दिन तक बिल्कुल सूतकों का पालन करूंगा, मैं ही पिंडदान करूंगा, केश दान करूं, सब करूंगा, वो मेरे बड़े भैया हैं, आप करा दो। सब आश्चर्यचकित हो गए, बोले भैया अब तो ये भाव अति में हो गया है लालाचार्य जी का, मरे हुओं को अपना मान लेते हैं। कुल पुरोहित गए, कोई नहीं आया लालाचार्य जी के पास। बोले कि हम जिसको जानते नहीं उसके अंतिम संस्कार में हम क्यों जाएं? अकेले ही लालाचार्य जी ने पूरी चिता बनाई, उस पर उस शव को रखा और सारी विधियां जो होनी चाहिए वो विधि की। 13 दिन तक सूतक, अपवित्र सूतक का समय जो होता है उसका नियम किया, पिंडदान आदि सब कुछ किया। 13 दिन बाद लालाचार्य जी ब्रह्म भोज के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करने के लिए गए और सब ब्राह्मणों के यहाँ द्वार पर जाकर के पत्र देकर के आए, हमारे बड़े भैया के 13वें दिवस पर 13 पर ब्रह्म भोज का क्रम है, आप सब लोग प्रसाद पाने के लिए पधारो। सबको पत्र देकर के आए। अगले दिन हलवाइयों ने आकर के खूब सुंदर सामग्री बनाई, सामग्री बना करके सब तैयारियां हो गई। लालाचार्य जी प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन एक भी ब्राह्मण नहीं आया। सब मन में विचार करने लगे, बोले कि हम कैसे चले जाएं, पता नहीं कौन गोत्र का, कौन कुल का, कौन खानदान का, उसके घर का हम कैसे पालें। अरे लालाचार्य जी अपने भाव में रहते हैं, अपने भाव से अपने भाव की पूर्ति करें, अपने भाव में सबको क्यों खींच रहे हैं।
एक भी ब्राह्मण नहीं आया। लालाचार्य जी गए कुछ ब्राह्मणों के पास, बोले आज हमारे यहां प्रसाद था, आप लोग आए नहीं। ब्राह्मणों ने कहा देखो बुरा नहीं मानिएगा, आपके संबंधी सगे तो थे नहीं जिनका आपने संस्कार किया, हम कैसे पाने आ जाएं, इसलिए हम नहीं आए। रोते हुए श्री लालाचार्य जी अपने गुरुदेव श्री रामानुजाचार्य जी के पास गए और जाकर के निवेदन किया, गुरुदेव मैंने तो आपके द्वारा प्रदान किए गए नियम का पालन किया। आपने कहा था कि अगर तुम ठाकुर जी से 100 गुना नहीं मांग सकते, ठाकुर जी के समान नहीं मांग सकते, तो अपने परिवारी जनों के समान कंठीधारी तिलकधारी वैष्णवों को अपना संबंधी मानो। अब जब मैं मान रहा हूं तो संसार तो हर प्रकार से इस बात को प्रस्तावित कर रहा है कि मैं गलत हूं। मैं अगर कंठी वालों को अपना संबंधी मान लेता हूं तो संसार उसको पूरा होने भी तो नहीं दे रहा। आज कोई भी ब्राह्मण ब्रह्म भोज के लिए नहीं आया, मैं क्या करूं। रामानुजाचार्य जी बोले वेंकटेश भगवान के चरणों में प्रणाम करो, रंगनाथ भगवान के चरणों में प्रणाम करो और अपने भाव को उनसे कहो। लालाचार्य जी ठाकुर जी के सन्मुख गए और कहा मैंने वैष्णवों को अपना संबंधी माना है, आज उनके अंतिम दिवस पर कोई ब्राह्मण नहीं आए, भगवान आप कृपा करो। इतने में ही लालाचार्य जी सामने बैठ के ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे थे, एक दिव्य ज्योति मंदिर से प्रकट हुई और उस दिव्य ज्योति में से अनेक ब्राह्मण ठाकुर जी के ही अंश प्रकट हो गए और लालाचार्य जी से बोले चलो हम आए हैं, हम पाने चलेंगे प्रसाद। भगवान ने वैकुंठ से भेजे, वैकुंठ से विप्रों के अग्रगण्यों को भेजा, जाइए लालाचार्य जी अपने संबंधी का, अपने बड़े भाई का तेरही कर रहे हैं, उसमें ब्रह्म भोज पाके आइए। महाराज जैसे ही वे ब्राह्मण जन मंदिर से बाहर निकले, उनका रूप स्वरूप लावण्य देख करके उनके सबके चतुर्भुज भी थे, कभी 2 भुज में दिखे, कभी चतुर्भुज में दिखे, कभी 2 भुज में दिखे, ऐसे थे। सब लोग उनको देख करके आश्चर्यचकित हो गए। सब लालाचार्य जी के यहाँ गए, पंक्ति लगा करके बैठे और तेरही का जो ब्रह्म भोज होता है सबने पाया। उनको देख करके सब ब्राह्मण दौड़े दौड़े आए जो नहीं आ रहे थे। यहाँ ब्रह्म भोज पूर्ण करके वे सब तो भगवत धाम को चले गए और वो ब्राह्मण आकर के बड़ी लज्जा करने लगे। लालाचार्य जी से बोले हमसे अपराध हो गया, हमने तुम्हारी भावना को बहुत सरल समझ लिया, बहुत सहज समझ लिया, लेकिन धन्य है ठाकुर जी तुम्हारी भावना को जानते थे, इसलिए वैकुंठ से ब्राह्मणों को भेजा है। बंधुओं, लालाचार्य जी ने जिस जिस को अपना संबंधी बनाया, जिस जिस को अपना और संबंधी बनाते किसको थे? ना जात पूछते थे, ना गांव पूछते थे, ना परिवार पूछते थे, बस तिलक है, कंठी माला है, तुम अमरन देखते, ना उसका पुण्य देखते। उसने कोई साधन नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, केवल लालाचार्य जी ने कह दिया ये हमारे जीजा जी हैं, ये हमारे फूफा जी हैं, ये हमारे भैया हैं, बस ठाकुर जी उनको आके दर्शन देते थे, निश्चित देते थे। ऐसी कृपा, ऐसे श्री लालाचार्य जी हुए। बंधुओं, संसार में बड़े संबंध हैं, सब अपना बनना चाहते हैं, सब अपना होके दिखाना चाहते हैं, पर वास्तव में जो ठाकुर जी का है वो हमारा है, ये निश्चय कर लीजिए। जिसका ठाकुर जी से प्रेम है, जिसका ठाकुर जी से संबंध है, उससे हमारा संबंध है, ये निश्चय आप अपने चित्त में कर लीजिए। सूरदास जी महाराज अपने पद में कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। आज के बाद आपको कोई भी वैष्णव तिलक में दिखाई दे, कोई भी वैष्णव आचरण में दिखाई दे, उससे अपना कोई संबंध
निर्धारित कर लीजिएगा, संबंध स्थापित कर लीजिएगा, वही असली हमारे हैं जो ठाकुर जी के। कल हम लोग 10 धर्म के लक्षणों पर चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा को पूरी कर दें, 5 लक्षण कल हो गए थे और 5 बचे हैं। और फिर उसके बाद आज उत्सव मनाने के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके आए हैं। प्रेम से आज दद्दा धाम का पावन प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आज ही विश्राम हो रहा है ना। हाँ, तो आज ही विश्राम हो रहा है, तो उत्सव के साथ विश्राम करेंगे, खूब प्रेम से नाचेंगे, गाएंगे, बधाई लुटाएंगे, सबको बधाई देंगे और फिर उत्सव का विश्राम होगा। कल हम लोगों ने 5 लक्षणों के बारे में सुना। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच। अब इसके बाद आया इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह पर भी कल चर्चा हुई थी। इंद्रिय निग्रह के ऊपर कल हम लोग बहुत देर तक चर्चा करते रहे और उसमें हमारी ये बात हुई कि अपनी समस्त इंद्रियों से भगवत वस्तु का सेवन करना प्रारंभ कर दीजिए। जो ठाकुर जी को निवेदित नहीं हो सकती, जो ठाकुर जी को अर्पित नहीं हो सकती, उस वस्तु को आप सेवन नहीं करोगे, ये निश्चय कर लीजिए। और वस्तु का मतलब केवल भोजन का पदार्थ नहीं है, वस्त्र भी। ये देखो, हम किसी पर थोप नहीं सकते सारी बातें, लेकिन आप एक चीज देखो, सब लोग इधर देखिए, इन 3 दिनों में जो वस्त्र आप पहन करके आए या जैसे आप बन करके कथा में आ रहे थे, इन 3 दिनों में उसमें स्पष्ट पता चल रहा था कि आप ठाकुर जी के संबंध के किसी कार्यक्रम में जा रहे हो। आप जब अपने घर से निकल करके यहाँ आते हुए रास्ते में भी जो दिखता था, तो आपको देख करके वो पहचान ही जाता था कथा में जा रहे हैं। आज तो निश्चित ही पीले पीले पहन के आए हो तो निश्चित पहचान गए होंगे कथा में जा रहे हैं। कोई तिलक लगा के आया, कोई चंदन लगा करके आया। आपकी पोशाक और आपका संपूर्ण स्वरूप बता रहा है कि आप ठाकुर जी की किसी क्रिया में जा रहे हो। ऐसी स्थिति अगर हरदम के लिए हो जाए, अब जो लोग कथा में नहीं आए वो भी कथा का स्मरण कर लेते हैं, भाई ये कथा में जा रहे हैं। अगर आप हर दिन ऐसे ही रहने लग जाओगे, चलते फिरते उठते बैठते, आपको देख करके कोई यही सोचे कहीं कथा में जा रहे हैं, कहीं कोई भंडारे में जा रहे हैं, या कोई मंदिर जा रहे हैं, कोई नर्मदा जी के स्नान को जा रहे हैं, आप कोई वृंदावन जा रहे हैं, चित्रकूट जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप कहो नहीं नहीं घर पे ही हैं, हम तो कहीं जा नहीं रहे हैं, पर आपका स्वरूप उसके चित्त में धाम को प्रकट कर रहा है, कथा को प्रकट कर रहा है, आचार्यों को प्रकट कर रहा है। आपका वस्त्र भी एक वस्तु है, वह भी ऐसे पहनो कि उससे देख करके लगे कि निश्चित ही ये कहीं। अब आप लोग कहीं भी जाओ, फ्लाइट में जाओ, होटल में जाओ, आपके रूप स्वरूप को देख करके वहां के जो लोग आपको वेलकम करेंगे वो हेलो सर बोलेंगे, हेलो मैम बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। पर हमारी स्थिति, हम जहां भी जाते हैं पहले ही हाथ जुड़ जाते हैं सबके, राधे राधे महाराज जी, जय श्री कृष्ण महाराज जी, अपने आप राधे राधे निकलता है। क्यों? वस्त्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इंद्रिय निग्रह का मतलब वही पाओ जो ठाकुर जी को निवेदित होता है, ये तो है ही, वही पहनो जिससे आप ठाकुर जी के हो ऐसा लगे। पत्नी विवाह के पश्चात सिंदूर लगाती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, हाथों में चूड़ी पहनती है, पैरों में बिछिया पहनती है। ये उसका सौभाग्य दर्शन है, उसको देखते ही पता चल जाता है कि सौभाग्यवती है। लेकिन सिंदूर भी ना लगावे, सौभाग्य के चिन्ह धारण ना करे और सामान्य कन्याओं की तरह घूमती रहे, तो फिर लगेगा कि भाई अभी अविवाहिता है तभी ऐसे है। और फिर किसी के चित्त में आ जाएगा जब ये अब विवाहिता है तो मैं प्रयास करके देखूं कि मुझसे ब्याह हो जाए, हो जाएगा। ठीक वैसे ही ध्यान से सुनिएगा, जब व्यक्ति तिलक लगा के घूमता है
गले में कंठी पहन के घूमता है, धोती पहन करके रहता है या कुर्ता पहन के रहे, किसी भी रूप में वैष्णव बन करके जब घूमता है, तो जितने भी संसार के अवगुण रूपी पाप हैं वो सब समझ जाते हैं। वो भैया या के ऊपर ना जानो, क्यों, विवाहित है, पहले से ही ठाकुर जी का हो चुका है। तिलक नहीं दिख रहा तुमको, गले में कंठी माला नहीं दिख रही, यहां पर आने से हमारा कोई फायदा नहीं। जितने भी दूषित विचार हैं, जितनी भी दूषित भावनाएं हैं, वो सब दूर से ही चले जाते हैं। क्यों? उन्हें पता चल जाता है ये विवाहित हैं, ठाकुर जी के हो चुके हैं। लेकिन जब हम तिलक धारण नहीं करते, कंठी धारण नहीं करते, भगवत भेष धारण नहीं करते, भगवत स्वरूप में नहीं रहते, तो फिर अवगुणों को ये लगता है ओहो क्वारा है, इसी पर चढ़ो। सारे अवगुण फिर क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, अभिनिवेश हो, अहंता हो, ममता हो, सब आते हैं और सब प्रयास करते हैं कि हमारा हो जाए, और हम हो भी जाते हैं। फिर या तो क्रोध के हो जाते हैं, या लोभ के हो जाते हैं, या मोह के हो जाते हैं। इंद्रिय निग्रह का मतलब केवल प्रसाद पाना ही नहीं है। हर वस्तु जो जीवन में है सब प्रसाद। वस्त्र भी प्रसाद की तरह पहनो कि हम ठाकुर जी के हैं ऐसा लगे। भोजन भी वही करो जो प्रसाद है। उसी स्थान पर जाओ जहां पर भगवत संबंधी कोई वार्ता या भगवत संबंधी कोई क्रिया का आपको पता चल जाए, जहां पता लगे कि ठाकुर जी के संबंध की कोई क्रिया नहीं है। बेहोश होके गिर जाओ घर में, अरे हमको तो बुखार आ गया, हम तो जा ही नहीं पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम कैसे चले जाएंगे।